राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सारे। तो आज हमारे घर में छठ पूजा है जिसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। आज पार्लर पे भी बहुत काम था और वो सारे काम निपटा करके मैं तैयार हो करके और चल देती हूँ घाट पे। हमारी पूरी फैमिली घाट पे जाती है। मैंने भोलू को भी तैयार करा, राधिका को तैयार करा और फिर हम सब आ गए थे घाट पे। ये मेरी भतीजी हैं जो भोलू को खिला रही है। हमारा पूरा परिवार घाट पे आया है और पूजा कर रहा है। ये पिंक साड़ी में मेरी मम्मी है। वैसे तो पहले नदी पहले क्या अब भी नदियों में मनाया जाता है छठ पूजा। नदी में, तालाब में, झील में मनाया जाता है। लेकिन अब क्या है कि अब जब से कोरोना हुआ है तो टेम्परेरी ऐसे घाट टाइप का बना के भी मनाते हैं। और ये मेरी भाभी चाची सिंदूर लगा रही हैं एक दूसरे को। ये ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियाँ एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। सौभाग्य का प्रतीक होता है। इससे पति की आयु लंबी होती है और सुख समृद्धि भी आता है। सुहागिन स्त्रियाँ ही एक दूसरे को लगाती हैं सिंदूर। नाक से लगाया जाता है। और उसके बाद फिर ये चाची ने भी लगाया है आंटी को। ये हमारे बगल आंटी है और ये मैं। वैसे मैं ये कहती कि वैसे पहले तो ना नदी में, तालाब में, सब में मनाते थे, अब भी मनाते हैं। और जब से कोरोना हुआ है हमारी कॉलोनी के, गली के सभी लोग क्या करते हैं कि टेम्परेरी ये घाट टाइप का बना दिया है। कंट्रीब्यूट करके पैसों का एक दूसरे सब ने दिए हैं पैसे और उसके बाद एक टेम्परेरी घाट टाइप का बना दिया है और इसमें सभी लोग पूजा कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छे से सबने अच्छे से डेकोरेशन भी किया है। बहुत बढ़िया घाट टाइप का बना दिया है और बहुत अच्छे से। हमारी गली के ही सारे लोग हैं। ये मेरा भाई भतीजा है। हमारी गली के सारे लोग हैं, कॉलोनी के भी हैं सारे। और ये बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये वैसे छठ पूजा में फलों का प्रसाद लगता है। जितने भी फल होते हैं, गन्ना मेन होता है इसमें। और जितने भी प्रसाद होता है, जितने भी फल होते हैं उसका प्रसाद बनता है और पूरी बनाई जाती है। और उस इन सब का प्रसाद सूप में लेकर के और फिर पूजा की जाती है। तो अब एक-एक करके अर्घ दे रहे हैं, जल अर्पित करते हैं सूर्य भगवान को। तो हमारी फैमिली में सभी ने एक-एक करके जल अर्पित करा। फिर मैंने भी अर्घ दिया, मैंने भोलू से भी दिलवाया और भोलू तो बहुत ही खुश हो रहा था। और भाभी ऐसे घूम-घूम के पूजा कर रही है। इसमें ऐसे घूमते हैं फिर सूर्य भगवान को पूजा करते हैं। ये मेन जो होते हैं सूर्य भगवान की पूजा होती है इस पर्व में। शाम को ढलते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और सुबह में भी पूजा होती है। सुबह में उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। उगते हुए सूर्य को भी जल अर्पित किया जाता है। ये साक्षात सूर्य देव की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ इसे आस्था का महापर्व माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि छठ मैया में बहुत शक्ति है और आप जो भी मन से, दिल से मांगते हैं छठ मैया वो पूरा करती हैं। और ये अब मैं जल दे रही थी और ये भोलू भी जल दे रहा था। और ये व्रत वैसे आपको बताऊँ बहुत ही कठिन व्रत है। 3 दिन तक व्रत रहना पड़ता है और तीसरे दिन जाके व्रत पूरा होता है। बहुत कठिन व्रत है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस पे छठ माता की कृपा होती है वही ये व्रत कर पाते हैं। और जिन पे महिमा करती हैं छठ मैया वही ये व्रत कर पाते हैं। बहुत ही कठिन व्रत होता है, बहुत कठिन। छठ मैया की कृपा के बगैर ये व्रत करना बहुत ही मुश्किल है। और सच्चे मन से जो व्रत करते हैं वो व्रत पूरा कर लेते हैं, हो भी जाता है। और ये सब लोग, ये भोलू को देखो, ये मेरे हार से खेल रहा है। इसको ये इतना पसंद आया जभी से उसे नोचा ही जा रहा है, खेले जा रहा है। पारी का ये जो लहंगा है ये मैंने ही सिला है। सब अपने अपने बच्चों के साथ व्यस्त हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे छोटे बच्चे ही बहुत एंजॉय करते हैं। बड़ों का तो ये रहता है कि पूजा पाठ में अपना व्यस्त है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। ये मेरे गली की आंटी सब है और ये घाट के उस तरफ भी
इसमें ये रहता है। अब देखो, अब शाम पूजा हो गई है, बस अब जाने की तैयारी है, अभी थोड़ी देर और लगेगा। देखो ये इधर भी आंटी वगैरह भी कर रही हैं। हमारी भाभी का तो हो गया है पूजा, तो भाभी तो ऊपर आ गई थी। अब ऊपर आने के बाद फिर उसके बाद थोड़ी देर गीत वगैरह भी गाते हैं। गीत गा के भगवान जी की पूजा करके, नमन करके और फिर जाते हैं। और ये मेरी बहन का बेटा है, इसे ना जाने देखो क्या शौक़ चढ़ा है नहाने का। सब लोग तो पूजा कर रहे हैं, वैसे हमारे घर में पूजा हो गई है अभी, हम मेरी भाभी का हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसको तो नहाने की पड़ी है। ये बीच में ही कूद पड़ा नदी में, और नदी ही कह सकते हैं, वैसे टेम्परेरी घाट है पर नदी कह सकते हैं। और ये मेरा बेटा देख रहा है कि क्या हो रहा है, ये इसके लिए पहला पर्व है, तो ये देख रहा है कि हो क्या रहा है। खूब खुश हो रहा था वो तो, वैसे खूब खुश, क्योंकि यहाँ पे छठ मैया के गीत भी चल रहे थे और सभी लोग पूजा कर रहे थे, तो सबको देख कर के बहुत खुश था। और ये देखो, ये अभी तक कितनी देर हो गई है और इसका नहाना नहीं हुआ है, और नहा ही जा रहा है। सब पूजा कर रहे हैं और ये नदी की तरह उसमें तैर रहा है। अब वैसे शाम हो गई है, बस अब हम लोग की तो पूजा हो ही गई है। कुछ लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं, तो फिर सबकी पूजा ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ही फिर पूर्ण होने के बाद ही फिर हम लोग भी चलेंगे घर के लिए। और बस अब पूजा हो चुकी है। अब ये देखिए, अब ये एक डलिया सी होती है, उसमें सूप रख देते हैं। मेरा भाई पीछे बांध रहा है डलिया, और फिर उसके बाद इसको सर पे उठा के घर लेके जाते हैं, और वो लोग बांध रहे हैं। अब फिर हम सब घर चलेंगे। मेरी भतीजी है, पीहू नाम है इसका। और लेकिन अभी उधर की साइड घाट के उस पार के लोग अभी पूजा कर ही रहे हैं। कुछ लोग, इसमें क्या होता है, कुछ लोग ना पानी में पूजा करते हैं, और कुछ लोग इस टाइप का कुंड टाइप का बना करके और घाट के ऊपर ही पूजा करते हैं, मतलब नदी में नहीं घुसते, पानी में नहीं घुसते। और कुछ लोग पानी में जल देते हैं सूर्य भगवान को। आप देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद टाइप का कुंड टाइप का बना हुआ है, जैसे कमल के बनते हैं, तो कुछ लोग इस टाइप का भी पूजा करते हैं। अपनी अपनी आस्था है, जिसके में जैसे होता हो वैसे करते हैं। और हमारी भाभी तो जैसे पानी में आती है, हम लोग के यहाँ पे तो ऐसे ही होता है पूजा। मेरा तो सौभाग्य है, मुझे लगता है देखो मेरा बेटा नमन कर रहा है, बहुत खुश है हम लोग, बहुत। मेरा तो सौभाग्य है कि छठ पूजा का मुझे मौका मिला है, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी व्रत हो, त्यौहार हो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, आप उनके दरबार में नहीं कर सकते। और घर आने के बाद फिर मैं, क्योंकि जल्दी लौट आए थे, आ चुके मैं बहुत थक गई हूँ, सारी वारी सब उतार दी है। अब ये पूरा थोड़ा, मैं तो पार्लर पे आ गई थी क्योंकि 6 बजे ही वापस आ गए थे तो हम, तो अब मैं पार्लर की थोड़ी साफ़ सफाई सी कर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।